चोरी लीला जब ठाकुर जी नेक बड़े हो गए तो चोरी लीला बंद कर दी, फिर दूसरी लीला शुरू कर दी। क्या? दान लीला। अगर चोरी करके ना खवा सको तो दान करो। दान लीला भी दो प्रकार की। एक दान लीला तो ऐसी है कि ठाकुर जी मथुरा के मार्ग में एक नाका बना के बैठ जाते हैं। नाका बना के कैसे बैठ जाते हैं? गोपियां जब जाती हैं तो मार्ग में ठाकुर जी कोई एक लकड़ी की एक बांस को लगाए दें और वहां पे खड़े हो जाएं। गोपी कहें, अरे लाला जी रास्ता काहे को रोक रखो है? बोले पहले मार्ग को कर दो, या मार्ग में चलवे को कर दो। गोपी के, क्यों? तुम्हारे पिताजी को मार गए? ठाकुर जी बोले, पिताजी को ना है, पर दादान को मार गए, हमारे इनको देनो तो पड़ेगा। और सिद्ध करवे की मत कहियो, नहीं तो सिद्ध करके वो दिखा देंगी। हमारे पिताजी को मार गए, हमारे दादाजी को मार गए, कर तो देना पड़ेगा। तो गोपी के, हम पे तो धन दक्षिणा है ना, कहा कर दें? बोले कर के रूप में रुपया ना चाहिए। बोले कहा, ये मटकी ने नीचे धर दो, हमारो जितना मन होगा हम सब लोग खा लेंगे, बच्चों कुछ तुम्हें दे देंगे, बेकी आई हो, ये कर चाहिए हमें। गोपी के, आयो बढ़ो, हम निकारें, हम जमामें, हम सब करें मेहनत, और तो ऐसी परोस दें। एक तो हो ये कर, और दूसरा कर कौन सा है? ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग घर घर जामे, और घर घर जाए करके बैठ जाए, जाकर के कहें, अरे भाभी सुन। बोले कहा, आज को कर नहीं दियो तेने? बोले काय बात को कर? बोले गोकुल में रहवे को कर, जी गोकुल हमारे पिताजी ने बसायो है। गोपी कहें, तुम्हारे पिताजी ने तो कभी कर लियो नहीं, तुम काय को ले रहे हो? पिताजी हमारे बड़े भोरे हैं, मैं तो बड़ा चतुर हूं, मुझे तो लेना पड़ेगा, ऐसे तो मुफ्त में ना रहने दूंगा, कर देना पड़ेगा। कर में कहा चाहिए लाला? बोले जितनी सामग्री दूध घी दही की सब ला के सामने धर दो, हम प्रेम से पाएंगे, जितना होगा पेट भर के चले जाएंगे। ये कर मांगे ठाकुर जी, ऐसा दान ठाकुर जी मांगे। अभी नासिक में कथा थी तो वहां एक दान लीला में एक नई लीला सुनाई। एक दिन सब गोपी पकड़ करके लाला ते बोली, लाला तुम इतना दान मांगो हमते, तुम्हें कभी अनुभव कियो है कि हम पे कहा गुजरे? सास ससुर सबंते भय के डर के कारण ये सब बेकवे जामे मथुरा, और लौट के जब हम खाली हाथ पहुंचे तो कितनी सुननी पड़े, और बीच मार्ग में तुम्हारे भय के कारण नए नए मार्ग अपनाने पड़े, तुम फिर भी हमें पकड़ ले हो। कभी कहीं नौच जाओ, कहीं पकड़ ले हो, तुम्हें पता हो आपको कितना बुरा असर होवे? ठाकुर जी बोले, ना मुझे तो ना पता। तो बोले एक बार पतो करके देखो। ठाकुर जी बोले कैसे पतो करें? तो किशोरी जी ने एक युक्ति बताई। बोले कहा, कल हम श्याम सुंदर बनेंगी और तुम किशोरी जी बन के आओ, और ये तुम्हारे जितने सखा हैं इनको कोई को ललिता विशाखा भिंडला इन सब उनको बना के लाओ, और कल जब तुम सखी बन के दूध घी दही बेकवे जाओगे तो हम दान मांगेंगी तुम्हारे तरीका से, तब तुम्हें पता चलेगा कैसा श्रम होवे। और यही भयो, दूसरे दिन श्याम सुंदर को रूप धारण करके तो किशोरी जी आई। तन सुखा मन सुखा धन सुखा के रूप में ललिता विशाखा इंदुलेखा सुदेवी ये सब सखियां आई, और ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्रीदामा ये सब सखीन के रूप में, और ऐसे मटकी सिर पर धर के बिल्कुल वही चाल में चलते हुए आए हैं, और किशोरी जी ने इनते दान मांगो है। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। वह ऊधम जो बहुत मचायो, वह ऊधम जो बहुत मचायो, एक बेर मेरे हाथ ना आयो, एक बेर मेरे हाथ ना अरी मोहे बहुत सतायो, अरी मोहे बहुत सतायो। कौन? नाग के नथैया ने अरी मोहे बहुत सतायो, नाग नथैया। ये हमारी ब्रज की टोन है। ये ब्रज में रसिया ऐसे ही गाए जाते हैं।
अब मैं तो आंख बंद करके हमारे ब्रजवासी ने सोच रहा हूँ वो जब ये वहां गए तो वहां कैसे नाचेंगे, सिर पूरा ऐसे ढक के, महाराज यूं 2 ठेंगा लेके ऐसा प्रेम से नृत्य करें हमारे ब्रजवासी। आहा, यहां में फिर होरी को भी एक पद है, फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, और मोसों कहे सांवरो प्यारी, मोसो कहे सांवरो प्यारी, मोए प्यारी प्यारी कह के बुलावे नेक सो या कि मैया की उम्र क्यों मैं मोए प्यारी कहवे। फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, मोसों कहे सांवरो प्यारी, मोसो कहे सांवरो प्यारी, अरी अरी चूड़ी चटकाई, हरी चूड़ी चटकाई, हाँ मेरी चूड़ी चटकाई, ऐसी जोर से पकड़ो, चूड़ी चटकाई, या कि मैया की उम्र क्यों मैं यशोदा मेरे संग पड़ी है और मेरा हाथ पकड़ के यूं झटक दे, मेरी चूड़ी न तोड़ के भाग जा, मुझे प्यारी प्यारी कह तो डोले। अरी मेरी चूड़ी चटकाई, मेरी चूड़ी चटकाई, कौन? रास के रचैया ने मेरी चूड़ी चटकाई, रास रचैया ने। ऐसे ठाकुर जी मार्ग रोक करके दान मांगते हैं, ये दान लीला हुआ ठाकुर जी की। बंधुओं देखो, कल तक की कथा 3 दिन की हमेशा की कथा ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण होगी, लेकिन चौथे दिन की कथा में प्रवेश होते ही ज्ञान वैराग्य बाहर खड़े हैं जाए हाथ जोड़ करके, बोले आज हमारो प्रवेश नहीं है कथा में। क्यों? बोले आज तो वही त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ द्वारिकानाथ कैसे नाथ। मैं अभी नासिक में बहुत ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं बार बार रोज कहता था, मैंने कहा ये वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो अर्जुन का रथ हाँकते हुए महाभारत का युद्ध पार कराते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो द्वारिका के राजा हैं, वो ब्रज में कैसी लीला करते हैं। कोई बड़ी पदवी का व्यक्ति अपने प्रोटोकॉल कब तोड़ता है? जब कहीं बहुत प्रेम दिखने लग जाता है। ठाकुर जी ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए वृंदावन में। ऐसे ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला है। एक दिन यशोदा मैया के घर में ही मैया की मटकी फोड़ दी ठाकुर जी ने। बाहर की तो सबन की फोड़ी है, आज मैया की घर की मटकी फोड़ आए। मैया आयो गुस्सा, बोले दारी के तो बताऊं मैं, रुक जा। एक दिन एक छोरा मुझे बोलो, महाराज जी ये आप मंच से कई ब्रज की गारी बोले, इनको मतलब बता दो। मैंने कि बाबड़े गारी इनको मतलब पूछो जाए कभी? गारी तो गारी हो में, सब ब्रज की गारी हैं, तुम मत दे दियो कोई ये ब्रज में जाए के। कहीं पता चली कथा में सुन के ब्रज में जाए के कोई तो बोल दियो, गोरे बन के गए थे लाल बन के आओगे फिर। ये तो ब्रजवासी में ही चल सके भैया, ब्रज की बात ब्रज की गारी ने सुन के खुश रह लो बस, आगे जाके बोलनी ना है कोई थे। हम आपको क्या बताएं, इन सब गारियों के भावों पर भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हमारे ब्रज में समाधि लगाते हैं, वो ध्यानस्थ होके बैठते हैं। कई पद ऐसे हैं ब्रज के जहां पर गोपियां गारी दे रही हैं, और उन पदों को गा करके बड़े बड़े रसिक जन, बड़े बड़े सिद्ध जन मानसी में जाते हैं। ये ऐसा प्रेम है ब्रजवासी इनको ठाकुर जी से। आज ठाकुर जी ने घर की मटकी फोड़ दी तो मैया बोली रुक जा मैं बताऊं तो। और मैया छड़ी लेकर के पीछे दौड़ी, आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे मैया। एक जगह जाए करके मैया ने लाला पकड़ लिए और पकड़ करके उखल से बांध दिए। पहले तो ठाकुर जी बहुत देर तक बंधे नहीं, बाद में जब लाला को लगी कि मैया हार गई है, थक गई है, तो ठाकुर जी बंध गए, स्वयं बंध गए।
कोई बांध नहीं सकता। ठाकुर जी तो सबको मुक्त करने वाले, कैसे बंध सकते हैं? लेकिन प्रेम पाश में इतनी सामर्थ्य है कि वो परब्रह्म को भी बांध सकते हैं, ठाकुर जी को भी बांध सकते हैं। यशोदा मैया ने लाला को बांध दियो, मैया तो चली गई गुस्सा में, ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे गए। ऐसे ही दो वृक्ष थे, उनके बीच में थोड़ा स्थान था। ठाकुर जी ने जैसे ही उस स्थान में प्रवेश करके अपनी दोनों भुजाओं से स्पर्श किया, वृक्ष टूट करके गिर पड़े और कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणाम दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नल कुंवर मणिगिर प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। पेड़ों की गिरने की आवाज आई तो यशोदा मैया सब ब्रजवासियों ने जाकर के कही, भैया लाला, जब ते लाला भयो तब ते संकट ही संकट आ रहे हैं, अब या ब्रज में हम नहीं रहेंगे। आवाज ने कम करो, अब यहां हम नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोकुलवासी वृंदावन चले गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावनं संप्रश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुव्रज ब्रजावासं सकटैर्थ च चंद्रवत्। वृंदावन पहुंचे सब। ठाकुर जी वृंदावन आकर के बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि ये वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तीन ऐसे स्थान हैं जो कि किशोरी जी ने निर्माण किए, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। और इन तीनों के प्रति अति प्रिय भाव रख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। वृंदावन देख करके ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे, खूब आनंद में आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, कालिया नाग का वध करके कालिया नाग को यमुना जी से दूर किया। तत्पश्चात वेणु गीत का सुंदर भाव सुनाया गया। वेणु गीत बहुत सुंदर है। यहां पर गोपियां सब ठाकुर जी के रूप का दर्शन अपने घर में बैठे बैठे कर लेती हैं। केवल वेणु स्वर कर्ण रंध्र में प्रवेश होता है और गोपियों को घर बैठे बैठे ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन होने लगता है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। देखो, प्रेम की एक ऐसी अवस्था बताई गई है जहां ठाकुर जी वन में जाते हैं। गोपियां अपने गृह कार्यों के कारण जा नहीं पाती, लेकिन ठाकुर जी वन में बैठे बैठे वंशीनाद करते हैं तो ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि यहाँ गोपियों को अपने कक्षों में, भवनों में बैठे बैठे सुनाई देती है। और जैसे ही वो वेणु रव कान में पड़ता है, ठाकुर जी की मधुर झांकी तुरंत चित्त में प्रकट होने लग जाती है। ये वेणु गीत की लीला किस रूप का संकेत करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेणु गीत में वेणु रव सुनकर के जिन जिन गोपियों को कृष्ण झांकी दिखी, ठाकुर जी ने उन गोपियों को रास के लिए चुना। गोपियां तो असंख्य हैं ब्रज में, लेकिन सबको वेणु रव सुनाई नहीं दिया।
जिन जिन के चित्त में ठाकुर जी की झांकी प्रकट हो रही थी, ठाकुर जी उनको मार्क शॉर्ट लिस्ट करते जा रहे थे कि ये आएंगे रास। इसका अर्थ समझे। कथा क्या है? कथा वेणु रव है। एक वक्ता रूपी वेणु मंच पर बैठ करके ठाकुर जी के सन्मुख विराजमान होकर के रव करती है, बजने लगती है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बात। वेणु रव होता है तो उस रव को कितनी गोपियां, यहां पे पुरुष भी गोपी हैं, सब सुनते हैं। पर किसी के चित्त में ऐसा भाव आता, आहा महाराज जी कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं। किसी के मन में यह भाव आता है, ये लीला कितनी अच्छी है। किसी के मन में ये बात बहुत अच्छी, ज्ञान की बात है, लिखने योग्य बात है, घर पर जाके बताऊंगा। किसी के मन में ज्ञान का उद्दीपन होता है, किसी के मन में वैराग्य का उद्दीपन होता है, किसी के चित्त में भक्ति का उद्दीपन होता है। पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, कथा प्रारंभ होते ही नेत्र बंद हो जाते हैं और बस अविरल अश्रुधार और चित्त में मानो श्याम सुंदर की झांकी प्रकट हो जाती है। वही गोपी चुनी गई है रास के लिए, जो कथा में विराजमान होकर के अविरल अश्रुधार नेत्र सजल हो जाते हैं और चित्त में केवल श्याम सुंदर की झांकी। वह आकर्षण ठाकुर जी के प्रति मानो उन्हें लगने लगता है कि ये सब कथा का आयोजन समायोजन जो जिस भी प्रकार से हो रहा है, पर इसका मूल उद्देश्य मुझे सुनाना है। ये मुझे सुनाने के लिए आए हैं, ये मुझे बताने के लिए आए हैं। अपने आप को ठाकुर जी के प्रति और सामीप्यता का अनुभव करने लगते हैं। एक एक शब्द जो व्यास मंच से निकला है, वो शब्द ना, अक्षर ना लग करके कृष्ण का स्वरूप ही लगने लग जाता है। समझो, उस सखी को चुना है रास के लिए। इसलिए कथा में आपको क्या अनुभव होता है, उससे चिंतन किया कीजिए। मैं कथा में बताया करता हूं, महाप्रभु चैतन्य जब किसी कथा में जाते थे ना, चैतन्य महाप्रभु कथा सुनकर के ऐसे भावावेश में आ जाते थे कि अविरल अश्रुधार नेत्रों से गिरती थी और हा नाथ कह के विरह आतुर होकर के गिरने लगते थे। ऐसी स्थिति चैतन्य महाप्रभु की हो जाती थी। अरे कहां तक कहें, एक बार तो जगन्नाथपुरी के पास में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त कथा कह रहे थे और महाप्रभु जी का नियम था, स्वयं इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने गुणी होते हुए भी सुनते थे। सन्मुख बैठ करके, नीचे बैठ करके कथा पूरी श्रवण करते थे नेत्र बंद करके। कथा सुनाते सुनाते वक्ता ने कहा कि ध्रुव जी को अंतस्थ में ठाकुर जी दिखने लगे और 5 महीने बाद ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए। अंतस्थ में ठाकुर जी दिख रहे हैं, लेकिन तभी अंतस्थ के ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए। ये शब्द कितने सामान्य हैं, आप लोग केवल सुनेंगे, लेकिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या हुई। जैसे ही वक्ता ने कहा कि ध्रुव जी के चित्त से छवि अंतर्ध्यान हो गई, महाप्रभु जी बेहोश होकर गिर पड़े वहीं। और जब होश में आए तो कहां गए हरि, हरि कहां गए, मेरे चित्त में आए थे कहां चले गए। और इस प्रकार पृथ्वी को खोदने लगे, नेत्र बंद हैं, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। स्वयं कोई ध्रुव समझ रहे हैं और ध्रुव समझ करके ढूंढ रहे हैं, हे हरि तुम कहां हो, हे हरि तुम मेरे चित्त से कहां चले गए। और करते करते इतने विरह की स्थिति बढ़ गई कि उसी समय जिस पृथ्वी को वो खोद रहे थे, वहीं से श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महाप्रभु जी को हृदय से लगा लिया। क्या समझे? ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं ना, उस समय ठाकुर जी कोई स्वर, कोई राग नहीं बजाते हैं। ठाकुर जी अनुभव करते हैं, इन असंख्य गोपियों में कौन कौन है वो जो मेरे प्रेम की अधिकारिणी है। कोई तो कहती, आहा कितनी मधुर वंशी बज रही है। अरे लाला वंशी बजा रो है, गैया चरा के लौट के आवे को समय है गयो लगे तभी वंशी बजा रो है। कोई यशोदा मैया के पास जाके प्रशंसा करने लगती है।
सब इस प्रकार की भांति की हो जाती, पर कई गोपी ऐसी हैं जो जिस क्रिया में हैं वहीं स्तब्ध हो जाती हैं और घर में बैठे बैठे दिखने लग जाते हैं श्याम सुंदर। वेणु गीत में इतना सुंदर रूपों का वर्णन है ठाकुर जी के। एक गोपी को क्या दिख रहा है, आहा, थोड़ा वर्णन करूं मैं, बहुत दिन से वेणु गीत कहा नहीं कथा में। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूष मुक्त भित कंठ पुटे पिबन्त्यः सावासनस्तनपया कवलास्मतस्थु गोविंदमात्मनि दशाश्रुकलास्पशन्त्यः। एक गोपी चूल्हे के सामने बैठी है, रोटी बना रही है और तभी कान में वेणु राव आ जाता है, रोटी हाथ में रह जाती है, चूल्हा जल रहा है, ऊपर तवा रखा है और उस गोपी को क्या दर्शन हो रहा है, उसका पति आके कहता है, अरे तू रोटी क्यों नहीं बना रही है, क्या हो गई, कहां चली गई। वो गोपी बोलने लगती है, आहा, वेणु की ध्वनि सुनकर के घास चल रही गायों के मुख में घास पड़ी है पर वो चबा नहीं रही हैं। क्यों, अगर हम घास चबाएंगी तो भीतर ही भीतर जो चबाने की आवाज होगी उससे वेणु सुनने में दिक्कत होगी। गायों के थनों से मुख लगाकर के बछड़े दूध पी रहे थे, लेकिन वेणु की ध्वनि सुनते ही बछड़ों के मुख में दूध रह गया, वो नीचे निगल नहीं रहे हैं। क्यों, निगलते समय एक क्षण के लिए उस वेणु के रव को हम सुन नहीं पाएंगे। वनचर जीव अपने कान उठा उठा करके मदन मोहन को देख रहे हैं और श्री मदन मोहन कैसे लग रहे हैं, एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पीतांबरी पहन करके सुंदर सुंदर पुष्प को अपने कर्णों में लटका करके मोर पिच्छ धारण करके अपने तिरछे नेत्रों से कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, अपनी मधुर वेणु को अपने कोमल छिद्रों से आच्छादित करते हुए अपनी अपनी प्राण वायु से उस मधुर वेणु का नाद कर रहे हैं। पति कहता है, अरे क्या कह रही है तू, अरे देखो तो इस वेणु के स्वर को सुनकर के यमुना स्तब्ध हो गई है, यमुना बह नहीं रही है। अरे देखो तो इस यमुना में छोटे छोटी मछलियां बाहर आ गई हैं और बाहर अपना मुख बाहर करके श्री कृष्ण की ओर टकटकी लगा करके देख रही हैं। श्री कृष्ण की वेणु सुनकर के जड़ चेतन सब ठाकुर जी के अधीन हो गए हैं। पति कहती है, अरे तू कहां चली गई है। तभी वरण, अरे देखो तो श्याम सुंदर कदम वृक्ष के नीचे से उठकर के चलने लगे हैं और जैसे श्री कृष्ण चल रहे हैं उनके चरणों के तलवे पर लगा हुआ सिंदूर उनके चरणों के चिन्हों को छोड़ता हुआ जा रहा है। आहा, अरे एक झांकी का दर्शन करो। कैसी झांकी, बोले श्री कृष्ण जब वेणु राव करते हुए चल रहे हैं तो सूर्य के मन में यह भाव आता है कि कहीं मेरे प्रकाश से ये विचलित होकर के वेणु राव बंद ना कर दें, तभी एक बादल को छतरी बना करके श्याम सुंदर के ऊपर छोड़ देते हैं और जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वो बादल छतरी बनकर के ऊपर ऊपर छांव करता हुआ चलता है ताकि श्री कृष्ण को वेणु राव करने में कोई परेशानी ना हो। पति अपने मां को बुला लाता है, सास आ गए, ससुर आ गए, सब आकर के देख रहे हैं और गोपी के हाथ में रोटी लगी हुई है, चूल्हा जल रहा है और वो जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है। सास कहती, अरे तू कहां चली गई। देखो थोड़ी ग्रीष्मता होने के कारण श्री कृष्ण के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ गए, पसीने के बिंदु आ गए। उन पसीने के बिंदुओं को देख करके सब चिंतित हो गए हैं कि कहीं श्री कृष्ण इन प्रश्वेत के बिंदुओं को मिटाने के लिए वेणुराव छोड़ ना दें। तभी गायों ने एक उपाय सोचा कि अरे ये प्रश्वेत के बिंदु आए हैं, क्यों ना यहीं के यहीं इनको स्तब्ध कर दें। चारों तरफ से गायों ने आकर के घूमना शुरू कर दिया और उनके खुरों से उड़ने वाली धूल श्री कृष्ण के मुखमंडल पर जाकर के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से चिपक रही है और श्री कृष्ण के मुख पर सुंदर सुंदर पत्रावलियां प्रकट हो रही हैं। कितने सुंदर श्याम सुंदर लग रहे हैं। ये है वेणु गीत।
श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अरे देखो तो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कितना सुंदर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे ही श्री गिरिराज पर अपने चरण रखे हैं तो श्री गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अरे बहन, ये गिरिराज पर दिखने वाले वृक्ष वल्लरी पौधे ये सब कोई वृक्ष नहीं हैं। कृष्ण के चरण स्पर्शों से श्री गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, वही वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति का दर्शन गोपियों को होता है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और ये केवल एक चिंतात्मक या एक कोई भावनात्मक भाव नहीं है। वास्तव में जो गोपी को दिख रहा है वो प्रत्यक्ष कोसों दूर कृष्ण के साथ घट रहा है। उसी भावना का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां कर रहे हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सक्य प्रसूनन विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमुक्षम्। कथा बंधुओं केवल शब्द नहीं है, कथा प्रत्यक्ष दर्शन है ठाकुर जी का। और अगर वो प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव आप कथा में नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप रास के लिए चुने नहीं गए हो। आपको ज्ञान का अनुभव होता है, वैराग्य का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, भजन कीर्तन संकीर्तन सुन के नृत्य का अनुभव होता है, उत्साह का अनुभव होता है, लेकिन श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होता। नेत्रबंद नहीं होते, नेत्र सजल नहीं होते, बार बार रोंगटे खड़े नहीं होते, अभी रास के लिए चुने नहीं गए। जब होश आता है गोपियों को तो देखती है सामने चारों तरफ सब घर के लोग खड़े हैं। कहां थी तू, क्या बड़बड़ा रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, नींद आ गई थी, सपना देख रही थी। लग जाती है अपने काम में और सोचती है आज कन्हैया को आने दो, आज कृष्ण को आने दो, आज इसको रोकूंगी, इसकी मुरली तोड़ दूंगी मैं। मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया इस मुरली ने। खूब गुस्से में है, क्रोध में भर करके खड़ी, आज आने दो श्याम सुंदर को। जैसी शाम का समय होता है, कृष्ण के आने की बेला गोधूली बेला होती है, और जैसी प्रथम गाय प्रवेश करती है वृंदावन में, उसके घंटे, उसके गले की जो घंटी की आवाज है वह सुनते ही सब गोपियां दौड़ करके द्वार पर आ जाती हैं। वही गोपी आती हैं जिन गोपियों को अनुभव हुआ था दर्शन का। ठाकुर जी को भी पता चल जाता है जो जो द्वार पे खड़ी होंगी यही रास की अधिकारिणी है। और जैसे ही श्याम सुंदर आते हैं, क्रोध में भरी हुई बैठी हुई सब गोपियां ठाकुर जी की मधुर मुस्कान और जो जो उन्होंने अपने चिंतन में देखा प्रत्यक्ष वैसे ही कृष्ण को देख करके सब अपना क्रोध भूल जाती हैं और श्याम सुंदर की बलैया लेने लगती हैं। आहा, कितने सुंदर श्याम सुंदर। एक बड़ी विचित्र सी, बड़ी अद्भुत सी, अलग सी लीला का वर्णन वेणु गीत में श्री शुकाचार्य जी ने किया है। अभी तो केवल एक दो श्लोकों का भाव स्पर्श किया, इतना अद्भुत है वेणु गीत। गोपियां कहती हैं, फिर श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं और पकड़ के क्या कहती हैं? मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। हे कन्हैया, हम जब घर में भोजन बनाती हैं तुम उस समय वंशी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले, मोह का पता तुम अपने घरन में भोजन कब बनाओ? वे नहीं, हम बहुत दिन से देख रही हैं तुम्हारी वंशी तभी बजती है जब हम भोजन बनाने बैठती हैं। ठाकुर जी बोले, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वंशी की धुनते तुम्हें तो बनानो आवे नहीं है, मेरी वंशी की धुनते बढ़िया बन जाते होगो। गोपी बोली, बढ़िया और बुरे की बात ना है, बन ही ना पावे। ठाकुर जी बोले, क्यों ना बन पावे? बोले, अरे कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, तुम्हारे वेणु का रव केवल हमें विचलित नहीं करता, हमने अपनी आंखों से देखा। तेज प्रज्वलित हो रही आग जो उस चूल्हे में जली है
वेणु का रव आते ही लकड़ियों से भी पानी निकलने लगता है और अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन ही नहीं पाता। इसलिए हमारी तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब हम भोजन बनाती हैं तब वेणु मत बजाया करो। अगले दिन ठाकुर जी बोले ठीक है नहीं बजाएंगे, लेकिन गोपियों को मन में लग रहा था ये श्याम सुंदर हैं, ये जो कहें वो तो करते ही नहीं है। जिस समय पर ठाकुर जी वंशी बजाते थे वो समय सब गोपियों को पता था। आज गोपियां सब पहले से ही सोच के बैठी हैं, आज इस काल में हम भोजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है श्याम सुंदर वंशी बजाएंगे। लेकिन ठाकुर जी भी सोच के बैठे हैं, बोले आज तो घर में भोजन बनन दो, आज या समय भोजन नहीं बनाऊं, बाद में बजाऊंगा वंशी। गोपियां सब प्रतीक्षा कर रही हैं, अब बजेगी अब बजेगी अब बजेगी। ठाकुर जी भी सोच रहे हैं अभी भोजन बनना होगा, अभी दाल चढ़ी होगी, अभी कढ़ी बना रही होंगी, बनन दो सब। यहां गोपियां देखती हैं बहुत देर हो गई अभी तक वंशी बजाई नहीं, है सके लाला दूर निकल के होगो। और ठाकुर जी सोच रहे हैं अब तो बहुत देर हो गई भोजन बन गो होगो। जैसे ही गोपियां लकड़ी लगाती हैं चूल्हे में और तवा धरती हैं, रोटी आटा मार के जैसे ही पहली रोटी पधराती हैं, ठाकुर जी कहते हैं अब समय है। तुरंत ठाकुर जी जैसी वंशी बजाते हैं, फिर से वही स्थिति हो जाती है। गोपियां कहती हैं आज आन दो यार नंद के लाल, इतनी देर तक ना बजा रहो, अब बजाने लगो। या कौन बता दे कि हम भोजन बना रही हैं घर में। ठाकुर जी शाम को लौट करके आते हैं, गोपियां सब द्वार पे खड़ी हैं। ठाकुर जी कहते हैं आज तो चकाचक कढ़ी बनी होगी। बोले बनावे तो कढ़ी बैठी लेकिन खीर बन गई है। अरे आज तो मैंने बहुत विलंबित बजाई। बोले यही मारे तो हमें लगी कि तुम वचन के पक्के तो हो नहीं, गए हो वही समय पर बजाओगे, तो वह समय हमने बनाया नहीं, और जब बनावे बैठी वही समय तुमने बजा दी। ऐसी ठाकुर जी की वेणु गीत की लीला अद्भुत है। ये सब प्रेम रस के भाव हैं। ज्ञानियों को इससे कोई अभिप्राय नहीं, विरक्तों को इससे कोई अभिप्राय नहीं, प्रेम मार्गी इन भावों को श्रवण करते हैं।